हो के जाना है। फिर कहने लगे या अल्लाह कुछ बोल के जाना है या चुपचाप जाना है? फरमाया आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना है? कब महबूब आ रहा है, मुबारकबादें देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। अब कौन सा नारा था जिब्रील का? वो कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। मीकाईल बोले अहलन व सहलन मरहबा, इसराफील बोले अहलन व सहलन मरहबा, इस्राईल बोले अहलन व सहलन मरहबा, जिब्राईल बोले अहलन व सहलन मरहबा। ये तो अरबी थी, अगर उर्दू करें तो जिब्रील कह रहे थे सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। पता चला ये नारे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि खुदा के फरिश्तों की सुन्नत बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आगे जी जुलूस भी निकल गया, नारे भी लग गए। लगे कि नहीं? जी जी जी, समझ गए ना? अब अगर कोई 12वीं में छुट्टी ना करे तो समझ लेना बेशक बेशक। ये कौन सा है? मुकद्दर वाले हो, मलकुल मौत हमारी पार्टी के हैं। बेशक बेशक। हमारी पार्टी के रूह निकालने आएंगे ना, देख के कहेंगे अच्छा जुलूस वाला है। सुभान ठीक है जी, ऐसे रूह निकालो कि पता ना चले अपनी पार्टी का आदमी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पार्टी का आदमी। और जब उधर जाते होंगे अच्छा ऊंचा पजामा, बेशक बेशक। है कुर्ता ज्यादा ही नीचा जरूरत से। हाँ, अमल नामा देख के कहते अच्छा झंडे को भी शिर्क कहता था, जुलूस में भी नहीं गया। कहते हैं आ तुझे बताऊं अपोजिट पार्टी का है। बेशक बेशक। फिर जो रगड़ा लगाया जाता है, कब्र तो बाद में आती है, रूह निकालते की हड्डियां तोड़ देते हैं। बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, हम जुलूस वाले हैं, बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, मिलाद वाले हैं। हाँ, जिब्रील भी हमारी पार्टी के हैं, मीकाईल भी हमारी पार्टी के। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आ गए सारे फरिश्ते, तवज्जो है ना? चलें थोड़ा सा आगे। फरमाती हैं फिर मेरे घर में मुझे जिब्रील ने एक प्याला पेश किया। कहती मैंने वो पिया। कहती जायका ऐसा था, ऐसा जायका। कहती मुंह से लगाया ना तो शहद से ज्यादा मीठा, हाथ से छुआ ना तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। अल्लाह अकबर। जब कहती मैंने नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये एक बात कहते हैं बदमज़हब वहाबी, ये लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। कह दो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ठीक है, ये लोग ये कहते हैं। अब ये क्या कहती हैं? ये क्या कहती हैं कि एक प्याला मुझे दिया गया, 4 खसलतें बताई। कितनी? सारे बोले कितनी? अगर नहीं बोलेंगे फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। कितनी? 4। अल्लाह सलामत रखे। 4, ठंडा, मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद। एक तो ये प्याला पिया। अब एक प्याला और बताओ। गार की रात, हुजूर का साथ, सिद्दीक अकबर की जात। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर पे नाम पे बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे महबूब के सबसे प्यारे यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। सबसे चहीते यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। गार में कितनी रातें रुके? 3 रातें। अच्छा 3 रातें क्यों रुके? जब हुजूर अपने दरवाजे पे है, 40 काफिरों के मुंह पे मिट्टी डाल के आ गए, तो गार पे तो 5-6 ही थे, उन पे भी तो मिट्टी डाल के जा सकते थे। बताइए ना। यहां तो घर के दरवाजे पे रास्ता है, गार से निकलने के कई रास्ते थे, निकल सकते थे, लेकिन नहीं। कितने दिन रुके? 3 रातें 3 दिन। क्यों? जब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, इश्क वाले लोगों ने लिखा है, कहते हैं एक दिन सिद्दीक अकबर ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है कभी ऐसा मौका मिले कि मेरी आंखें हों और आपका चेहरा हो, कोई तीसरा ना हो, बस मैं जी भर के देख लूं। तो कहते हैं हुजूर ने 3 रातें सिद्दीक को मौका दिया।
फरमाने लगे यार देख ले तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सिवा भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए 3 दिन रहे ताकि सिद्दीक जी भर के देख ले। हाँ 3 दिन। उसी गार की सफाई किसने की थी? किसने की थी गार की सफाई? हजरत अबू हजरत अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, आपकी नस्लें आबाद हो। जिन लोगों ने पहले ही बता दिया अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख किसने बंद किए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो अबू बकर सिद्दीक को एक एक सुराख का पता था, तभी तो बंद किया। फिर एक खाली रह गया, कपड़ा ना बचा था, उस पे पैर लगा दिया। यानी कि एक एक सुराख अबू बकर जानते थे। 3 दिन के अरसे में कहते हैं हुजूर प्यास लग रही है। पता नहीं क्या सोच के बैठे हो भाई। अगर अब सुभान अल्लाह नहीं बोले ना तो फिर कल घर जाके जरूर बोल देना सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं हुजूर प्यास लगी है, पानी पीना है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा अबू बकर तू भी यहीं मैं भी यहीं, जब मुझे नहीं मिला तो तुझे कहां से लाके दूं। जब अबू बकर ने कहा हुजूर प्यास लगी है, गार किसने साफ की थी? अबू बकर ने। एक एक सुराख का पता कहां है? तो कह रहे हैं हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर जाओ गार के बिल्कुल बीच में चले जाओ, वहां पानी है, प्यास बुझा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैंने पूरी सफाई की थी, पानी नहीं, आप कहां भेज रहे हो? लेकिन यार थे हुजूर के, जानते थे हुजूर जो कह दे वो होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कह दे वो होता है। हुजूर ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ। इधर अबू बकर सिद्दीक चले हैं, गार में पहुंचे, बीच गार में पहुंचे तो पानी रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, आपने होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए वापस आ गए। पानी पी लिया था, बात खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं। हुजूर फरमाते अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के कहते पी लिया पानी? कहा जी। कहते यार अब पता पानी था कैसा, ये तो पता कैसा पानी था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ से ठंडा था, जब मुंह लगाया तो उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा तेज थी, जबान लगाई तो शहद से ज्यादा मीठा था, नजर डाली तो सफदूद से ज्यादा सफेद था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है ये पानी कहां से आया है। कहा सुनो अबू बकर, जब तुम मेरे पास से पानी पीने चले मैंने कहा बीच गार में रखा है, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों देखते नहीं हो, महबूब ने अबू बकर को पानी का पता बता दिया है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में पहुंचे, जन्नत से पानी भरो, गार में पहुंचा दो। कहा अबू बकर वो जमीन का पानी न था, जन्नत का पानी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रखे। यही पानी अबू बकर ने पिया, यही पानी नबी की मां ने पिया। अबू बकर से हुजूर कहते हैं ये जन्नत का पानी था। पूछो इन नज्द की बदमाश औलादों से जो नबी की मां को जहन्नमी कहते हैं, माज़अल्लाह, इनसे पूछो अगर वो जहन्नमिया होती तो खुदा उनके लिए जन्नत से कौसर के जाम दुनिया में भेज देता। बेशक बेशक। हाँ फरमाती उसकी तासीर ऐसी थी, पिया तो दुख खत्म, हलक के अंदर गया तो सारी जरूरतें पूरी कर डाली उसने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात याद आ गई, नबी की अम्मी कहती हैं जब हुजूर मेरे शिकम में थे ना, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 शहजादियां पंखे से हवा कर रही थी। मैंने कहा कौन हो? कहा जन्नत से भेजा गया है। कहा क्यों? का रब ने कहा अमीना के माथे पे पसीना गए, जाओ जाके जन्नत की ठंडी हवा चला दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला करो सुन्नी बरेलवियों, खुदा को उनके माथे का पसीना गवारा नहीं तो उनको दोज़ख में डालना खुदा कैसे गवारा, बेशक बेशक कैसे गवारा कर सकता है। फरमाती मैंने पिया वो पानी। तवज्जो, अभी 5 मिनट ले लूं ना आपके, मैं अभी तैयार है ना 5 मिनट देने के लिए? ओ यार हमारा तो सब कुछ ही हुजूर के लिए, 5 मिनट की बात क्या, सब कुछ हुजूर के लिए। जवानों जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है माशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, उनकी कमाई ने ये ताकत बख्शी है कि जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ
जिनको अपने माँ बाप की कमाई के हलाल होने का फख्र है ना, वही बोले जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फरमाती मैंने वो पानी पिया। फरमाती फिर सुबह सादिक का वक्त था, फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। नबी की माँ तो कहती मेरा बेटा नूर है, और ये वहाबी कहते हैं नबी नूर नहीं है। बताओ इनकी मानोगे या सैयदा आमीना की मानोगे? वो कहती फ़खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। कहती मेरा लख्त जिगर दुनिया में आया। आप भी जानते हो जब औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, माँ की ये ख्वाहिश होती है सबसे पहले मैं देखूं मेरे बेटे का चेहरा किसे गया है, इसका चेहरा अपने बाप की तरह है या अपने मामा की तरह है या अपने भाई की तरह है या अपने दादा की तरह है या अपने नाना की तरह है। माँ सबसे पहले बच्चे को देखना चाहती है कि इसका चेहरा किसे गया है। सैयदा आमिना कहती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई मेरे दिल में लाखों हसरतें थी। मैंने सोचा देखूं मेरा बेटे का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी नाक कैसी है, इसका कदम कैसा है, जिसके आने से पहले इतनी बरकतें थी, देखूं तो सही बच्चा कैसा है। कहती है लम्मा नजर तो हो काना मकहूलन काना मदहूलन मुअत्तरन मगसूलन मकसूरन मखतूनन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती हैं जब मैंने पहली नजर डाली बेटे की आंखों पे पड़ी तो क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत। तू पैदा हो तो तेरी आंखें दाया खोलती है, इतनी गंदगी लेके पैदा होता है, हुजूर को अपनी तरह कहता है। आमीना कहती है हुजूर आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, बालों में कंघा किया हुआ है। फरमाती है मेरे हुजूर आए ना तो नाफ कटा हुआ है, खतना किए हुए तशरीफ ला रहे हैं। हर बच्चे की पैदाइश पे उसकी पैदाइश के बाद गुस्ल दिया जाता है। फरमाती जब मेरा लाल आया तो कसम खुदा की, फरमाती मेरा लाल गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। कहती है मुझसे तो ऐसी खुशबू निकलती थी कि मेरा घर महकता था, पड़ोस महकता था, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा आया पूरा मक्का महकने लग गया है। फरमाती है काना साजिदा, आकर के रोया नहीं था, आने के बाद उसने हाथ पैर नहीं फेंके थे। फरमाती काना साजिदा, दुनिया में जलवगर हुआ। कहती मैंने अपने बेटे का सतर ना देखा, जैसे मेरा बेटा दुनिया में आया वो फौरन आसमान से पर्दा कपड़ा आया मेरे बेटे के बदन पे पड़ जाता है। मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सजदे की हालत में है और उसके होठ ही लगे हैं। कौन से होठ? आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहते आकर के पेशानी रखी, कौन सी पेशानी? फरमाते हैं आला हजरत जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नाक जमीन पे रखी है। आला हजरत फरमाते हैं नीची आंखों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते मैंने कान लगा के सुना तो जबान हिल रही थी। कौन सी जबान? जिसके बारे में इमाम ने कहा है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। कहती मैंने कान लगा के सुना तो हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहती मैं हैरत में पड़ गई। आज लोग कहते हैं हुजूर को 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूँ। मैं कहता हूँ ना था, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो पता है मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत होगी। आका को पता है उनमें पापी भी होंगे, उनमें अच्छे भी होंगे, कयामत में हिसाब भी होगा। जो अच्छे होंगे जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे दोज़ख में जाएंगे। उसी वक्त उम्मत का ख्याल आया, कहते ए अल्लाह नेकों को तो तू बख्श देगा, अच्छे तो तेरे करम से बख्शे जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार कैसे हिसाब देंगे, मेरे पापी तेरे आगे कैसे खड़े होंगे। ए मेरे रब वो तुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे, हिम्मत नहीं जो तुझे हिसाब दे दे, वो तुझे जानते नहीं है, लेकिन तेरे गजब को मैं जानता हूँ, तेरे गजब को मुझे मालूम है। ए मेरे मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत कैसे हिसाब देगी। इसलिए आका कह रहे थे रब्बे हवली उम्मती, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना, उम्मत मेरे हवाले कर देना। अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूंगा, मैं तेरी बारगाह में उम्मत भेजूंगा। ए मेरे मालिक अगर वो आएंगे तुम्हारे दहशत के पानी पानी होंगे, तेरे गजब का सामना न कर सकेंगे। रब्बे हवली उम्मती, मेरी उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना। आवाज़ कुदरत आई, महबूब गम न कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत, सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर दुनिया में आए, सजदे में सर रखा, रब्बे हबली उम्मती, हुजूर की एड़ी ज़मीन पे लगी। पूछो ना उलमा से, पहले जो उम्मती थे ना वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो उन्हीं जगहों पे नमाज पढ़ते थे जहाँ पे उनके नबियों के कदमों के निशान थे या नबी की सवारी के कदमों के निशान मिलते थे। लेकिन हुजूर का पैर लगा, रब ने ऐलान कर दिया, महबूब की ठोकर से पूरी जमीन पाक कर डाली सुभान गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहां चाहो सजदा कर लेना, हमने सारी जमीन पाक कर दी है। सुभान अल्लाह। बता, जिसकी ठोकर लगे जमीन पाक हो जाए, जिस माँ के शिकम में वो 9 माह रहा होगा, वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, सुभान अल्लाह, बेशक। वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, कितनी बरकतों वाली होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। आला हज़रत कहते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा क्यों ना झुकता। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को जब लेके जा रही थी ना, मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, तो सोचा लाओ इतनी अजमतों वाला बच्चा मिला है, क्यों ना आज काबे का तवाफ़ कर लूँ। काबे का तवाफ़ किया तो भीड़ थी, हजरे अस्वद चूमना चाहती थी। कहने लगी भीड़ कम होगी तब हजरे अस्वद चूम लूँगी। कहने लगी कि मैं बैठ गई, मैंने क्या देखा ना, भीड़ हजरे अस्वद की तरफ जा रही थी, मैं हुजूर को दूर लेके बैठ गई भीड़ से। हजरे अस्वद अपनी जगह से उखड़ा और मेरे बेटे के लबों को आके चूमने लगे जा रहे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का, काबे का, काबा देखो। आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। और जब रब जिक्र बुलंद करे तो फिर ये देवबंद कैसे नीचा कर सकता है। बेशक बेशक। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।